हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, ये वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी बट लेट हो गया, क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट चलो स्टार्ट करता हूँ मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, अन अकेडमी का मैं इस वीडियो में बेसिकली मैं रिव्यू देने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट ग्रुप का कैसा रहा, क्लासेस वगैरह, क्या नोट्स मिले, क्या पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा। और मैं ये भी बताऊँगा ना एंड में कि तुम्हें अन अकेडमी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो न्यू सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि तुम्हारा तो अब मई 2024 में न्यू सिलेबस है। और मैं कंपैरिजन भी बता दूंगा कि इंडिविजुअल क्लासेस का क्या सीन है भाई, पीडब्ल्यू से लें या फिर जो भी मार्केट में अभी चल रहे हैं क्लासेस। तो देखा जाए तो मैं पूरा एट द एंड सब कुछ इसमें कवर करने वाला हूँ। मैं किसी और टॉपिक पर सेपरेट वीडियो नहीं बनाने वाला। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो तो सेव कर लो, बाकी नहीं तो देख सकते हो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला अपना है अकाउंटिंग। देखो, मैंने अकाउंटिंग किया है नितिन गोयल सर से। ओके, पहले मैंने स्टार्ट किया था अंशुल सर से, बट मेरे को एक चैप्टर में प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगी तो मैंने उनका ऐसा छोड़ दिया। और नितिन गोयल सर का अभी अभी नहीं वो पढ़ा रहे हैं, अभी वो अन अकेडमी पर नहीं है। उनके जो प्रीवियस बैच वाले लेक्चर थे ना, जो हमारे क्या कहते हैं मई 2023 वाले, उससे मैंने किया। ठीक है, उससे उसके पूरे सारे चैप्टर्स के लेक्चर अभी भी अवेलेबल हैं। सो मेरा तो अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस ही चल रहा है, तुम्हारा तो न्यू सिलेबस है। तो अगर देखा जाए तो तुम तो नहीं कर पाओगे नितिन गोयल सर से अन अकेडमी पर, क्योंकि अब वो हैं सीए वाला बाई पीडब्ल्यू कर है, वो सीए वाला पे चले गए हैं। तो अगर मैं कहूँ रिकमेंड करूँ तुम्हें, तो अगर तुम्हारा जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से तुम्हें पढ़ना चाहिए कि या तो तेजक सुचर सर से और या तो फिर अपना अंशु सर से। और मेरा जैसा रहा है कि नितिन गोयल सर से बहुत ही मस्त रहा। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अकाउंटिंग मेरे को स्टार्टिंग में हार्ड लग रहा था बट उनके कारण मेरा इतना ईजी हो पाया है। और एक और मैं बात शेयर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ कि देखो क्या है ना, प्रीवियस बैच है और ऊपर से वो एक्स एजुकेटर हैं। तो एक क्या है कि उनके नोट्स मेरे को मिले नहीं। मैं क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव जो हम लोग को हर एजुकेटर देते हैं, उन्होंने भी दिया था, तो उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। बट एक दिन हुआ ऐसा ही कि मैं टेलीग्राम में से सर्च कर रहा था अपना संकल्प बैच का। हमारे दो बैच चल रहे हैं नवंबर 2023 के लिए। एक कर रहा था और एक और है हमारा संकल्प। तो संकल्प में मुझे एक मुझे मिल गया पूरे नोट्स उनके नितिन गोयल सर से। तो यार भगवान भी यही चाहते थे कि मैं उनसे पूरा पढ़ूँ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही थी विदाउट नोट्स पढ़ना उनसे। स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर तो मैंने वैसे ही पढ़े विदाउट नोट्स, बट अब मैंने नोट्स प्रिंट करवा लिए। बहुत अच्छा सा हो गया नितिन गोयल सर से अकाउंटिंग, मैं बता नहीं सकता। कुछ कुछ चैप्टर्स इतने हैवी हैं कि भाई मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि अगर मैं ये किसी और से पढ़ता तो शायद मुझे ना समझ आता। बट बहुत ही मस्त, मैंने बहुत सारे लोगों के भी मुँह से सुना है भाई कि बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ नितिन गोयल सर के क्लासेस के लिए पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिए हैं, सोच लो भाई, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के लिए। तो बड़ा मस्त रहा उनसे। बाकी तुम हो तो अन अकेडमी पर नहीं पढ़ सकते क्योंकि अब वो अन अकेडमी पर नहीं है। कोई बात नहीं, देख मैं एंड में बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। वैसे मैंने अभी रिकमेंड तुम्हें कर दिया, अगर अन अकेडमी तुम लेते हो तो या तो तेजक सुचर सर और या तो हमारे अंशुल सर टास जो है। ठीक है, अब आते हैं लॉ पर। लॉ देखो, मैंने पढ़ा है पूरा अंकित ओबराय सर से। मैंने स्टार्टिंग में किया था अपना, तुम अब यही बोलोगे कमेंट में भाई अब तो तुमने स्टार्टिंग में लॉ कर रहे थे अपने दीपिका मैम से, अब क्या हुआ? अब देखो मैं सच बोलूँगा यार, फैक्ट्स ही बोलूँगा, झूठ बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। देखो एक्चुअली हुआ क्या ना, अपना जो सेकंड चैप्टर है कंपनी कॉर्पोरेट लॉ का, उसमें दो प्रोविज़न है हमारे, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वही फाउंडेशन में भी है जो, और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऐसा कुछ करके। ये दोनों में हुआ यूँ ना कि एक प्रोविज़न का एग्जाम्पल मैम ने दूसरे प्रोविज़न में दे दिया। तो यार हम लोग क्या होता है ना लॉ में यार, एग्जाम्पल को ही फॉलो करते हैं, प्रोविज़न हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल को ही। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ही गलत हो गया। एक्चुअली हम लोगों ने बोला भी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी बोला कि मैम अब ये वाले तो एग्जाम्पल उस प्रोविज़न में होगा ना, तो मैम ने भी एग्री नहीं किया हमें मतलब उन्होंने, उनका बात सही है ये उन्होंने बोला कि नहीं मैं ही सही हूँ, बाकी हम लोग गलत है। अब जो है देखो, इंसान है यार, हर कोई इंसानों से गलती होती है। वहाँ पे हो सकता है मैम कंफ्यूज हो या फिर जो भी हो, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यार। तो वैसे भी देखा जाए तो मैंने अंकित ओबराय सर का बहुत नाम सुना हुआ था अन अकेडमी पर। मैंने तो वैसे आदर्श जोशी सर से करना चाहता था, लेकिन यार आदर्श जोशी सर तो ऑफलाइन लेते हैं। बाकी यूट्यूब पे उनके 7 चैप्टर्स कॉर्पोरेट लॉ के अवेलेबल हैं। बाकी इसलिए अब सब्सक्रिप्शन लिया है तो भाई सब्सक्रिप्शन का यूज़ करना चाहिए ना। अंकित ओबराय सर से मैंने किया पूरा लॉ, बड़ा मस्त रहा उनसे। उनके सारे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, लेट मी शो यू। देखो ये है मैंने, अरे यार वो नोट्स लिखवाते भी हैं क्लास में, बाकी वो बुक से नहीं पढ़ाते। चलो मैं ये बता देता हूँ, कुछ लोग को होगा भाई कि बुक से पढ़ना है। जैसे ये है हमारा क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मैं पेज में नोट्स बनाता हूँ। बाकी नेगोशिएबल वगैरह अदर लॉ मैंने उनसे पूरा कर लिया है, और कॉर्पोरेट लॉ भी मैंने किया हुआ है 3-4 चैप्टर। मतलब अभी कॉर्पोरेट लॉ 50% बाकी है मेरा यार।
मेरा लॉ में थोड़ा मैं पीछे चल रहा हूँ, एजुकेटर चूज़ करने में मेरा बहुत टाइम लग गया। जैसे ये है नेगोशिएबल का, ऐसे ही पेजेस में ही मैं नोट्स बनाते रहता हूँ, तो नोट्स ही एंड में काम आएंगे यार एग्ज़ाम के वक्त, इसलिए। तो वेल देखो, अब मैं अंकित ओबराय 1 नंबर पढ़ाएंगे। अगर तुम अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हें भी मैं यही रिकमेंड करूँगा, अंकित ओबराय सर से करो, या फिर दीपिका मैम से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब एक आध प्रोविज़न में हो जाता है तो हो जाता है, बाकी मैंने रिस्क नहीं लेना चाहा। अब बहुत सुना हुआ ही था और मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, अब सेकेंड चैप्टर में ही था तो चेंज कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब पूरा जब पढ़ लो ना, जब आगे बहुत निकल जाओ ना, तब नहीं चेंज करना चाहिए। लेकिन जब स्टार्टिंग में ही हो रहा है दिक्कत या फिर नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने वही किया है। और सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा उठाओ यार, क्योंकि फ़ायदा उठाऊंगा भी मैं, क्योंकि यार इतने सारे एजुकेटर्स अवेलेबल है, तो क्यों ना। अब बात करते हैं अपना थर्ड पेपर जो है टैक्सेशन। थर्ड पेपर हमारा कॉस्टिंग है। थर्ड पेपर हमारा कॉस्टिंग मैंने किया प्रणव सर से। मैंने स्टार्ट भी प्रणव सर से किया था, अभी भी प्रणव सर से ही चल रहा है। अभी कॉस्टिंग भी 50% ही हुआ है, क्या कर सकते हैं यार। कॉस्टिंग पहले मैंने अकाउंटिंग और टैक्सेशन को कंप्लीट किया, उसके बाद मैं कॉस्टिंग कर रहा हूँ, तो कॉस्टिंग में 50% हो गया। 1 नंबर पढ़ा रहे प्रणव सर, मतलब कि क्या ही बोलो। जो हार्ड चैप्टर्स हैं ना, मैंने अपने दोस्तों से बात किया, उन्होंने जो हार्ड चैप्टर्स बताए कॉस्टिंग में, तो भाई साहब मुझे वही ईजी लग रहे हैं। अब बोलो, अब क्या कर सकते हैं यार, अब क्या ही होगा। तो बड़ा मस्त पढ़ा है उन्होंने, अभी भी चल रहा है मेरा। अब तो इतना रफ्तार में पकड़ लिया हूँ कि एक दिन में 2-2 लेक्चर से निपटा रहा हूँ। 10-15 दिन बस और हैं, बाकी पूरा कॉस्टिंग निपटा देना है 10-15 दिन में। अब आता है हमारा पेपर, तुम्हें भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि तुम भी पढ़ो अपने प्रणव सर से, ठीक है। अब आता है हमारा फोर्थ पेपर टैक्सेशन। टैक्सेशन मुझे अनअकैडमी पर उतना अच्छा नहीं लगा, उतना फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, बेटर नहीं है। वैसे मैंने किया है, डायरेक्ट टैक्स किया है अपने निशान सर से। निशान सर से बीच बीच में प्रॉब्लम्स आई, मुझे थोड़ी दिक्कत हुई प्रोविज़न में, और फिर भी लेकिन जैसे तैसे करके पूरा निपटा ही दिया है। थोड़े 1-2 चैप्टर्स लास्ट के बच रहे हैं। और जीएसटी मैंने किया है पूरा अरविंद तुली सर से, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जीएसटी तुम करना है तो करो अपना अरविंद तुली सर से। लेकिन अगर डायरेक्ट टैक्स अच्छे से करना है ना, तो मैं यही कहूँगा कि अनअकैडमी पर नहीं मिलेगा तुम्हें इंडिविजुअल क्लासेस लेने पड़ेंगे, किसी और एजुकेटर के क्लासेस लेने पड़ेंगे डायरेक्ट टैक्स के लिए। मैं यही रिकमेंड करूँगा। बाकी अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते हैं अनअकैडमी के बाद, या तुम एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना चाहोगे अनअकैडमी के बाद, अनअकैडमी परचेस करने के बाद, तो वही है कि तुम अरविंद तुली सर को देखो अनअकैडमी पर, और नहीं तो फिर निशान सर का या फिर श्री राठी सर, यही तीनों हैं। वैसे मैंने डायरेक्ट टैक्स श्री राठी सर और निशान सर दोनों को मिला कर किया है। मतलब जो चैप्टर्स में मुझे प्रॉब्लम हुई निशान सर से पढ़ने में, या फिर कोई पॉइंट में, मैंने वो पॉइंट श्री राठी सर के लेक्चर से पूरा किया, या फिर खुद से समझा। बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई डायरेक्ट टैक्स में यार, मतलब दिमाग का सीधा बोलो तो भोसड़ा हो गया डायरेक्ट टैक्स पढ़ते पढ़ते। तो एक काम मैं यही कहूँगा कि अगर करना ही है, एक बार ही करना है यार, अपन क्यों बार बार अटैम्प्ट दें, फेल हों। इसलिए एक ही बार जो भी करना है एक बार करना है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ले लो एक्स्ट्रा क्लासेस, मतलब इंडिविजुअल, जैसे बीबी सर का फेमस है अपना। क्योंकि मैंने जिन स्टूडेंट से भी पूछा है ना जो अनअकैडमी से पढ़े हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि टैक्सेशन का बेटर नहीं है अनअकैडमी पर, तुम्हें जाना पड़ेगा बाहर ही। जैसे अपना यश भैया जो है, मैंने पूछा उनसे सारे एजुकेटर्स के बारे में था कि हाँ भाई अनअकैडमी मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो अब बताओ थोड़ा। उन्होंने भी यही कहा टैक्सेशन का बेटर नहीं है अनअकैडमी पर। सही है यार, नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी मेरे भी स्टूडेंट्स हैं अपने टच में जो अनअकैडमी से पढ़ रहे हैं, दोस्त हैं मेरे, वो भी यही कह रहे हैं, या फिर उन्हें भी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ रही है। अब कर लें, अब इसलिए सोचा है हम लोगों ने ना जीएसटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, कम से कम 25-30 मार्क्स उसमें गेन कर लें, और बाकी 15-20 मार्क्स का बना लें उसमें अपना डायरेक्ट टैक्स में, पास हो जाए बस। यही उम्मीद लगा कर चल रहे हैं भाई कि पास हो जाना है टैक्सेशन में। ओके, सो अब देखा जाए तो यार मैंने ग्रुप 1 का तुम्हें सारा कुछ बता दिया है। अब देखा जाए तो न्यू सिलेबस में तो ग्रुप 1 में कॉस्टिंग आ चुका है। अब बाकी 2 बचता है अपना ऑडिटिंग, एसएम और एफएम। चलो मैं उनके भी एजुकेटर्स के नाम बता देता हूँ। वैसे मैंने स्टार्ट नहीं किया ग्रुप 2, अब मैं एग्ज़ाम मेरा नवंबर में जब क्लियर होगा तब मैं करूँगा उसके बाद। तो अभी भी बता देता हूँ, क्योंकि यार मैंने जैसे बोला एक्स्ट्रा वीडियो बनाने का मेरा कुछ मन नहीं है, या फिर कह लो टाइम नहीं है। सो ग्रुप 2 में मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ तुम्हें, और मैं भी उनसे करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत छानबीन कर ली है भाई। क्योंकि ग्रुप 1 में तुमने देखा मैंने लॉ के एजुकेटर चेंज किए, अकाउंटिंग के चेंज किए, तो मैं बार बार चेंज नहीं करना चाहता, एक ही बार स्टिक रहना चाहता हूँ। सो अभी बेटर मुझे नज़र आया है ग्रुप 2 के लिए, ऑडिट के लिए अपने क्या है अंकित ओबराय सर ही, जो मैंने लॉ किया, जिनसे मैंने लॉ किया, उनसे भी तुम यही करना, पहले उनको ही देखना अगर ऑडिट देखना चाहोगे। क्योंकि तुम बहुत ग्रुप आराम से, मैं 24 में देना यार, 3-3 सब्जेक्ट हो चुके हैं हमारे, 8 पेपर हैं, तुम लोग आराम से बहुत ग्रुप दे सकते हो।
सो सब्सक्राइब करना अनअकैडमी ना तो मेरे अकॉर्डिंग बोथ ग्रुप के लिए ही करना। सो ग्रुप 2 में देखा जाए तो ऑडिट के लिए तुम अंकित ओबराय सर को देखना, और बाकी एसएम के लिए किशन सर बेस्ट हैं, और एफएम के लिए मोनीश वोरा सर। ये मैंने लोगों से सुना हुआ है, मतलब जो अनअकैडमी से पढ़े हुए हैं या फिर जो अभी भी पढ़ रहे हैं। मेरे एक दो दोस्त जो है बोथ ग्रुप देने वाले हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है कि बढ़िया पढ़ा रहे भाई, तो अच्छा है, उनसे ही करना अगर तुम बोथ ग्रुप के लिए, अगर तुम ग्रुप 2 का भी प्रिपरेशन करोगे तो। ठीक है। सो वेल, अब देखा जाए, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। अब क्या कहते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस लेने चाहिए या फिर अनअकैडमी सब्सक्राइब करना चाहिए, या फिर पीडब्ल्यू ले, या फिर पेन ड्राइव क्लासेस ले। तो वो यार मेरे अकॉर्डिंग है ना, ये तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे स्टूडेंट ना जिनके पास पैसे एकदम नहीं होंगे, और वो सिर्फ सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से पास होना चाहते हैं, और वो होते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो हुए भी हैं विदाउट कोचिंग, और ऊपर से विदाउट कोचिंग पास तो छोड़ो, वो लोग रैंक ला हैं। मतलब एक मेरे फ्रेंड ने एक और अपने वो उस फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया था मेरा, जो विदाउट कोचिंग पास हुआ है सिर्फ यूट्यूब से, वो भी रैंक आया है। सो भाई पढ़ने वाले कुछ भी कर सकते हैं यार, विदाउट कोचिंग भी फाड़ देते हैं पूरा। सो अब देखो, अब मेरे हिसाब से क्या है कि अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो ना तो तुम्हें कोचिंग ले लेनी चाहिए। अगर तुम्हारा बजट लो है तो तुम पीडब्ल्यू के पास जाओ। पीडब्ल्यू पे मुझे नहीं लगता कि क्लासेस उतने बेटर हैं, तो यही कहूँगा यार कि पीडब्ल्यू को थोड़ा सा साइड करके थोड़ा और एक्स्ट्रा लगाओ, और अनअकैडमी सब्सक्राइब करो। अनअकैडमी का प्राइस अभी लगभग 30,000 के आसपास चल रहा होगा। मैं जानता हूँ पीडब्ल्यू से लगभग 3 गुना है, क्योंकि पीडब्ल्यू तुम्हारा बोथ ग्रुप 10,000 के अंदर निपट जाएगा, लेकिन वही है कि अनअकैडमी पे तुम्हें लगभग 30,000 रुपये तो पे करने पड़ेंगे अभी 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जाओ यार अनअकैडमी पर, क्योंकि अब एक और मैं फ़ीचर बता देता हूँ अनअकैडमी का। फ़ीचर क्या, वो तो देना भी चाहिए ऐसे। मैंने क्या कहते हैं, बजाज कार्ड से लिया हुआ है, मतलब मेरा हर महीने EMI कट रहा है, तो बेटर है यार। मेरे पास भी स्टार्टिंग में उतने पैसे नहीं थे, मेरा सब्सक्रिप्शन का पूरा प्राइस लगा है आई थिंक 25,000 अराउंड। मेरा 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, तो तुम्हारा वो तो मैंने ऑफ़र में लिया था जो 3 मंथ एक्सटेंड हो गया मेरा। तुम्हारा देखो, यही कहूँगा कि तुम अगर हमारे पास बजाज का है तो बजाज से परचेस कर लो। 2,000 रुपये लगभग हर महीने का EMI बनेगा, और नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। तो सही चल रहा है मेरा, मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं वो बहुत ज़्यादा लोड 25,000 का मैं कोचिंग कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हर महीने कोचिंग का फ़ीस दे रहे हैं। स्कूल में ही भाई अपन 1,000 रुपये कोचिंग, 1,000 रुपये स्कूल देते थे, तो यहाँ भी 2,000 रुपये जा ही रहे। तो ऐसे लोड कम हो गया है। EMI मैं जानता हूँ, EMI मेरे हिसाब से तो EMI बेटर चीज़ नहीं होती है यार, क्योंकि बहुत ना ऐसा वक्त वो ला देता है कि इंसान को भिखारी तक बना देता है। तो EMI में अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए और कोई ऑप्शन नहीं होता है। किसी के सामने हाथ फैलाने से बेटर है भाई चलो हर महीने ही दें। प्राइवेट जॉब के लिए, जो सरकारी जॉब वाले होते हैं ना उनके लिए बेटर है, लेकिन जो प्राइवेट वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कब पैसे आए कब नहीं आएंगे भाई कोई भरोसा नहीं है। हाँ चलो, मैं यार कहाँ घुस गया टॉपिक में। जो मेरे अकॉर्डिंग तुम अनअकैडमी सब्सक्राइब करो। बाकी और टैक्सेशन का मैंने जैसे बताया, डायरेक्ट टैक्स का तुम अलग से परचेस करो। अगर नहीं है पैसे एक्स्ट्रा और कि नहीं परचेस कर पाएँ तो अरविंद तुली सर का देखना, या तो फिर श्री राठी सर का देखना, या तो निशान सर का भी देख सकते हो। तीनों में से जो तुम्हें बेटर लगे। मैं यही कहूँगा कि तीनों के कुछ तो देखना ही। स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर एक हफ्ते या फिर 10 लेक्चर देखना जरूर तीनों के। तीनों में फिर 10 लेक्चर में तुम्हें समझ में आ जाएंगे किन से करना है। और बाकी बात रहे इंडिविजुअल क्लासेस की, तो इंडिविजुअल क्लासेस भी बेटर है। अगर तुम्हारे पास बजट और ऊपर है, लगभग 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये तुम खर्च करना चाहते हो, तो इंडिविजुअल क्लासेस भी जा सकते हो। इंडिविजुअल क्लासेस के लिए भी एक से एक टीचर तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे डायरेक्टर्स का बताया मैंने, बीबी सर, और बाकी मेरे को नाम नहीं याद है यार, मेरे कुछ दोस्त उनसे पढ़ रहे हैं। बाकी परवीन जिंदल ऐसे ही करके है ना, मेरे को उतना याद नहीं, क्योंकि मैं यार अनअकैडमी से कर रहा हूँ तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा इंडिविजुअल वाले पर। लेकिन इंडिविजुअल क्लासेस का भी थोड़ा सा रिव्यू अच्छा है। लेकिन कॉस्टिंग का जहाँ तक मेरे को मालूम है, एक है फ्रेंड मेरी, तो उसका कॉस्टिंग का बेटर नहीं चल रहा है। मतलब 10,000 रुपये उनके कोचिंग का लगा हुआ है कॉस्टिंग का। 10,000 रुपये में भी भाई बेटर क्लासेस नहीं मिल रहे हैं उसे। तो इंडिविजुअल क्लासेस में भी रिस्क है। बस मैं यही कहूँगा कि रिसर्च करके जाना। इंडिविजुअल क्लासेस के लिए जाना तो बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च करना। अनअकैडमी का जैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अनअकैडमी माय रिकमेंडेशन एट द एंड यही है कि अनअकैडमी तुम सब्सक्राइब करो, बट फॉर डायरेक्ट टैक्स तुम्हें अलग लेना पड़ेगा। बाकी सही है बॉस। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिज़ल्ट। फाउंडेशन वालों, तुम्हारा आज नहीं तो कल रिज़ल्ट है। बेस्ट ऑफ लक, टेंशन नहीं लो और पास हो गए ज़रूर। जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।